से फर्स्ट वार्ड सदर सत्तार बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन, सबसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ आपको, एमपी सीट टीआरएस से वेंकटराम रेड्डी साहब को दिए हैं केसीआर साहब, लिहाजा अपन अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी दे के एमपी वेंकटराम रेड्डी साहब को जिता लेना अपना फ़र्ज़ है। क्योंकि वेंकटराम रेड्डी साहब कलेक्टर थे, उन्होंने सिद्दीपेट में कलेक्टर को रिज़ाइन करके टीआरएस पार्टी में मिले, एमएलसी हुए उन्होंने, और उनको नॉलेज बहुत है क्योंकि पढ़े लिखे हैं, गस्टेड ऑफिसर है, कलेक्टर हैं उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ में मालूमात है। गरीब गोरा किसको कैसा काम करना, किससे कैसा रहना, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है उनको। और वेंकटराम रेड्डी साहब ऐसे आदमी हैं कि बेचारे उन्होंने अल्लाह का दिया उनको बहुत कुछ है, लेकिन पार्टी में आके मैं नाम कमाना, मैं जीतना, पब्लिक को काम करना, उनकी एक ख्वाहिश है कि पब्लिक में मैं अच्छा काम करके मैं अच्छा नाम कमाऊंगा बोल के ख्वाहिश से आज एमपी सीट के वास्ते केसीआर साहब बुला के उनको एमपी सीट दिए। क्योंकि उनका अल्लाह का दिया बहुत है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके ज़ाती ओन पैसे लगा के काम करने को भी तैयार है और उन्होंने गरीब गोरा को, और जितने हमारे टीआरएस के कार्यकर्ता है, गरीब गोरा जो भी है, जिसके माँ बाप नहीं है, यतीम गोरा है, जो बेवा लोग है, ऐसे लोगों को भी अच्छी मदद करने के वास्ते, और उनकी ख्वाहिश है कि मैं गरीब गोरा को कुछ मदद करूं, मेरे से जितना हो सका मैं उतना उनको काम करूं, काम करके मेरा नाम कमाऊं और पार्टी का भी नाम कमाऊं बोल के उन्होंने ख्वाहिश से एमपी टिकट लेके एमपी के वास्ते ठहरे हुए। लिहाजा अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, कांग्रेस बीजेपी आके कुछ करने वाली नहीं है। अब तो कांग्रेस की तो हालत आप लोगों को सबको मालूम है। अब उन लोग आके 4 महीने 3 महीने कुछ हुआ, उन्होंने दिए 6 गारंटी में अभी तक कोई चीज़ सही अमल नहीं हुई। बहुत कुछ बोले उन्होंने क्या क्या बोले, क्या क्या नहीं बोले, पूरे पब्लिक को मालूम है। तेलंगाना में उन्होंने क्या क्या स्पीच दिए कांग्रेस वाले, लेकिन कोई चीज़ सही ढंग से अमल नहीं हुई आज तक भी। उन्होंने बोले सीट पर बैठते मैं सब अमल कर रहे थे, बोले अब तक 4 महीने लगभग हो गया, कोई चीज़ अमल में नहीं है। और बीजेपी को तो अपन वोट नहीं देते, क्यों कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ पार्टी है, वो खिलाफ पार्टी है। और रघुनंदन राव साहब इससे पहले एमएलए जीते थे दुब्बाक से, आपके दुब्बाक से कुत्ता प्रभाकर रेड्डी साहब को पब्लिक जीता ही बोला तो समझना कि बीजेपी वाले कुछ नहीं कर सके। रघुनंदन राव साहब दुब्बाक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए पब्लिक उनको हरा के कुत्ता प्रभाकर रेड्डी साहब को एमएलए बनाए। तो समझना कि बीजेपी से क्या होता क्या नहीं होता। लिहाजा बीजेपी को वोट मत दो और कांग्रेस को वोट मत दो। मेहरबानी करके हमारे वेंकटराम रेड्डी साहब को अच्छी मेजॉरिटी से अच्छी भरपूर मेजॉरिटी से जिता के अपन क्या करना, उनको गिफ्ट देना। किसको? केसीआर साहब को, हरीश राव साहब को गिफ्ट देना। वेंकटराम रेड्डी साहब को जिता लेके अपन उनको गिफ्ट देना कि मुसलमान भी वोट बैंक हमारे को अच्छा गिरा और मुसलमानों में वोट बैंक अच्छा है, हमारे को मुसलमान भाई लोग टीआरएस को सपोर्ट करे बोल के अपना एक नाम होना। तो लिहाजा अपन किसी का बुरा भला करना नहीं है अपने को। लिहाजा अपन अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी से वेंकटराम रेड्डी साहब को जिता लिए तो अपने को बहुत कुछ फायदे होते, क्योंकि गवर्नमेंट फिर इंशाल्लाह फिर अपनी गवर्नमेंट आती, उसमें कुछ आगे पीछे होने सोचने की बात नहीं है। क्योंकि केसीआर साहब को बहुत चाहने वाले हैं और तेलंगाना में हर आदमी, हर ज़रात वाले चाहने वाले हैं। लिहाजा अपने जितने भी मुसलमान भाई है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के बात बता रहा हूँ मैं आपको, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे मुसलमान भाइयों को मेरी गुजारिश है कि अपन हर घर फिरना, घर फिर के कांग्रेस आके 4 महीने में क्या करी, और टीआरएस हुकूमत 9 साल चला के टीआरएस हुकूमत क्या काम करी।
अपन हर घर घर को माँ बहनों को समझा के बोल के अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी अपन देना और ये तोहफा देना अपन केसीआर साहब को, हरीश राव साहब को हमारे तरफ से, मुसलमानों के तरफ से ये वेंकट राम रेड्डी साहब का तोहफा बोल के जिता के तोहफा देना। लिहाजा मैं बोलने का मतलब यही है कि फिर तेलंगाना गवर्नमेंट आती और केसीआर साहब भी सब कुछ करने वाले हैं। ऐसे कोई गवर्नमेंट आके कुछ भी करने वाले नहीं है। अब कुछ गुजरात वाले बिजनेस जो भी धंधा करने वाले, कारोबार वाले, रियल इस्टेट, सब चीज़ होना पड़ गया कांग्रेस ऐप से। अभी तक कोई चीज़ कामयाब नहीं, क्योंकि लोग सब परेशान हाल है। लोग सब बोल रहे हैं कि हम क्या है कि बदलाव कर रहे, तो क्या बदलाव होता? गवर्नमेंट ये कांग्रेस अच्छा करती होंगी बोल के पब्लिक सोच के बदलाव करी, लेकिन वो बदलाव में पब्लिक बदल गए बोला ऐसा होगा। मैं यही की गुजारिश है मेरे से, मेहरबानी करके मैं सबको रमज़ान मुबारक बोल रहा हूँ और आप लोगों को सबको रमज़ान मुबारक। मेरे पूरे भाइयों को, पूरे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के भाइयों को, बहनों को रमज़ान मुबारक। और मेरे वेंकट राम रेड्डी साहब को अच्छी मेजॉरिटी देके जिताना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। MFSN ఛానల్కు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।